एपिसोड 153 माँ की बरसी। डिनर करने के बाद अरशद हमेशा की तरह स्टडी रूम में चला गया। वही कमरे में अनन्या की नज़रें दरवाजे को देखते हुए अरशद के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान तो महेंद्र की कही बातों पर था। 1 घंटे बाद अरशद कमरे में आया। अनन्या को मेडिसिन देने के बाद वो उसके पास बैठ गया। बात शुरू करने से पहले अनन्या एक बार फिर महेंद्र जी की बातों को याद किया और अरशद से बोली, अरशद, हमें सिंघानिया पैलेस लौट जाना चाहिए। यह सुनते ही अरशद ने आंखें बंद कर ली और वैसे ही कहा, क्या ऐसा करने के लिए तुम्हें दादाजी ने कहा था? इस पर अनन्या को कुछ बोलते नहीं बना। अरशद ने कहा, तुम वहाँ नहीं जाओगी, लेकिन मुझे जाना है। अरशद की बात खत्म होते ही अनन्या बोली तो अरशद ने उसे आंखें बंद करके घूरा। उसके ऐसा करते ही अनन्या ने नजरें झुका ली और मायूस होते हुए बोले, मुझे माँ की याद आती है। मेरे पास उनकी तस्वीर के अलावा अगर कुछ है तो उनके साथ बिताई यादें। मैं उन यादों को जीना चाहती हूँ। 2 दिन बाद माँ की बरसी है, क्या तुम अब भी मुझे वहाँ नहीं जाने दोगे? पूरा सोचने के बाद भी अनन्या को जब कोई ऐसा आइडिया जिससे वो सिंघानिया पैलेस लौट सके तो आखिर में उसने अपने भाई बहन को बचाने के लिए अपनी माँ का सहारा ही लेना पड़ा। बरसी शब्द सुनते ही अरशद के कान खड़े हो गए। अनन्या को सोने का बोल वो तुरंत कमरे से बाहर जाने लगा। अनन्या उसे पीछे से रोकते हुए बोली, अरशद, मुझे जवाब चाहिए। लेकिन अरशद ने अनन्या को कोई जवाब नहीं दिया। अनन्या ने भी ठान लिया था, वो सिंघानिया पैलेस जाएगी। अरशद चाहे जो भी फैसला ले, मुझे सिंघानिया पैलेस जाना होगा। रात के करीब 10 बजे बजाज बंगले की बालकनी से मिस्टर बजाज एंट्री गेट को देख रहे थे। वही कल्याणी जी उदास आंखों से अर्जुन और अधीरा के बचपन की तस्वीरें देख रही थी। एल्बम अर्जुन, अधीरा और संगीता जी की तस्वीरों से भरा हुआ था। कुछ ऐसे भी तस्वीरें थे जिसमें मिस्टर बजाज अर्जुन, अधीरा और संगीता के साथ थे, लेकिन ऐसी एक भी तस्वीर नहीं थी जिसमें कल्याणी जी हो। इसके बावजूद वो बहुत प्यार से तस्वीरों को देख रही थी। कुछ ही देर बाद एक लंबी ब्लैक कार बंगले में एंटर हुई। कार से बाहर आकर अर्जुन ने एक सरसरी नजर बालकनी पर डाली, फिर बंगले के अंदर आ गया। मिस्टर बजाज भी नीचे जाने लगे कि तभी कल्याणी जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, आप प्लीज़ उस पर ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए। वो सालों बाद आया है। मुझे डर है कहीं वो फिर वापस ना चला जाए। तो मिस्टर बजाज बोले, तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके लिए भले ही इस बार मुझे सालों पहले हुए हादसे से पर्दा क्यों न हटाना पड़े। जैसे ही मिस्टर बजाज ने सालों पहले हादसों का जिक्र किया, कल्याणी जी के हाथों में एक कपकपी उठ गई और उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मिस्टर बजाज ने उन पर ध्यान नहीं दिया और कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही कल्याणी जी की आंखों की पानी की धार बहने लगी। मिस्टर बजाज नीचे पहुंचे तो अर्जुन सोफे पर बैठा पाया। उन्हें कदमों की आवाज़ सुनकर अर्जुन के फ़ोन साइड में रखते हुए मिस्टर बजाज से पूछा, जैसा कि अधीरा ने आपको मेरे आने की वजह बता दी होगी और यह भी उम्मीद करता हूँ आपको मेरे यहाँ आने से दुख नहीं हुआ होगा। अर्जुन के सामने बैठते हुए मिस्टर बजाज बोले, अब जब तुम आज फिर उसके बारे में बात करने आए हो तो ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है। इस बार तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। मिस्टर बजाज की यह बात सुनते ही अर्जुन जोर जोर से हंस पड़ा। जिस सवालों के जवाब जानने के लिए उसने सालों पहले घर छोड़ दिया, आज उसी बात पर उसे हंसता देख मिस्टर बजाज को बेचैनी ने घेर लिया। अर्जुन बोला, आपको क्या लगता है मैं यहाँ आपसे माँ के बारे में पूछने आया हूँ? तो आप गलत है। मैं आपसे यहाँ कुछ पूछने नहीं, आपको बताने आया हूँ। बताने? हाँ, बताने, और उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातें सुनकर ज़्यादा हैरान नहीं होंगे, अर्जुन ने कहा। उसकी एक बात मिस्टर बजाज को चिंतित कर रही थी। अर्जुन उठा। मिस्टर बजाज के सामने आकर उसने जैकेट से कुछ तस्वीरें निकालकर उनके सामने रख दी। जैसे ही मिस्टर बजाज की संगीता जी को एक बच्ची के साथ देखा, उनके एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गए। सारी तस्वीरों पर नज़र डालने के बाद वो थोड़े उदास मन से बोले, तो क्या उसने किसी और से शादी कर ली थी? यह सुनते ही जैसे अर्जुन के शरीर में बिजली से दौड़ उठी। उसके अपने पिता उसकी माँ पर शक कर रहे थे, वो यह कैसे बर्दाश्त कर पाता। वो बोला, काश उन्होंने ऐसा किया होता जो आज वो भी जिंदा होती।